बूढ़ा अपने शिष्य को एक मजबूत धातु का हेलमेट पहनाता है, फिर उसके साथ कई किलोमीटर लंबी ऑक्सीजन पाइप जोड़ देता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का वाल्व खोलने के बाद वह चांद पर जाने की सारी जरूरी बातें समझाता है। इसके बाद उसका सहायक गुलेल की ताकत को पूरी तरह बढ़ा देता है और शिष्य को लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म पर लिटा देता है। जैसे ही नौकरानी जोरदार मुक्का मारती है, शिष्य बिजली की रफ्तार से आसमान की ओर उड़ जाता है। बूढ़ा उम्मीद भरी नजरों से उसे देखता रहता है। कुछ ही पल में वह अंतरिक्ष में गायब हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसका बेजान शरीर वापस आ गिरता है। फिर भी बूढ़ा हार नहीं मानता। वह चांद पर पहुंचने की जिद छोड़ने को तैयार नहीं होता। एक के बाद एक उसने 81 शिष्यों की कुर्बानी दे दी। आखिरकार उसे सही कोण का हिसाब मिल जाता है। इस बार वह खुद हेलमेट पहनता है, ऑक्सीजन पाइप लगाता है और एहतियात के तौर पर अपनी कमर में एक मजबूत सुरक्षा रस्सी भी बांध लेता है ताकि किसी मुसीबत में वापस धरती पर लौट सके। फिर वह पूरे भरोसे के साथ गुलेल पर लेट जाता है, सहायक ताकत को ठीक से सेट करता है और एक जोरदार वार करते ही बूढ़ा हवा में उड़ जाता है। सुरक्षा रस्सी तेजी से खुलती जाती है। खुशकिस्मती से उसकी लंबाई काफी होती है। कुछ समय बाद वह धरती का वातावरण पार करके अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। आखिरकार उसका चांद पर जाने का सपना पूरा हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह उतरने वाला होता है, सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। चांद की सतह पर चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। असल में ये सभी वही शिष्य थे जिन्हें उसने पहले अपने प्रयोगों में भेजा था। अनगिनत कोशिशों के बाद ही वह खुद चांद तक पहुंच पाया था। अब वह भी वहीं फंस चुका था। चांद उसकी कल्पना जैसा बिल्कुल नहीं था। वहां से निकलने के लिए वह लाशों को इकट्ठा करता है और उनके सहारे एक बहुत बड़ा मदद का निशान बनाता है। फिर आसमान की ओर देखकर पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी अचानक उसकी कमर से बंधी सुरक्षा रस्सी खींचने लगती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक तेज झटका उसे वापस खींच लेता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को फिर से धरती पर अपने प्रयोग वाले स्थान पर पाता है। नौकर तुरंत उसके पास दौड़ आते हैं। बूढ़ा राहत की सांस लेता है। उसे लगता है कि आखिर उसका चांद मिशन सफल हो गया। लेकिन तभी रक्षक मजबूत आदमी वहां पहुंच जाता है और साफ चेतावनी देता है कि अगर उसने दोबारा ऐसा प्रयोग किया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। असल में बूढ़ा रहने लायक नया ग्रह खोजने के लिए कई बेगुनाह लोगों की जान ले चुका था और उस रक्षक का काम ही उसकी इस पागल योजना को रोकना था। बूढ़ा गुस्से से भर जाता है, लेकिन उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करता। वह चुपचाप अपने महल लौट जाता है और दोबारा प्रयोग करने की तैयारी करने लगता है। इसी दौरान एक नौकर कांपते हुए उसे एक चिट्ठी देता है। उसमें रक्षक की चेतावनी लिखी होती है कि अगर उसने अपना इरादा नहीं बदला तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बूढ़ा उस चिट्ठी को हंसी में उड़ा देता है और नौकरानी को जवाब भेजने का आदेश देता है। उसके जवाब में घमंड और ताने भरे होते हैं। कुछ समय बाद बूढ़े का 80वां जन्मदिन आता है। नौकर उसके लिए एक शानदार केक तैयार करते हैं। तभी उसका बेटा उसे एक खास तोहफा देता है। वह एक पुरानी जेब घड़ी होती है, जिसे देखते ही बूढ़े को अपने बेटे के साथ बिताए पुराने दिन याद आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि दूसरे ग्रह की तलाश में वह अपने ही परिवार से दूर हो गया था। आखिरकार बूढ़ा अपनी गलती समझ जाता है। वह हमेशा के लिए अपने खतरनाक प्रयोग छोड़ देता है और परिवार के साथ शांत और खुशहाल जीवन बिताने का फैसला करता है।